सोनुआ अपने घर में आराम से सो रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे सोनुआ, जल्दी गेट खोल जल्दी। क्या तू भी कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है? गेट खोल जल्दी। मेरे पास दारू के साथ साथ चखना भी है, जल्दी से गेट खोल। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जा। ओ, दारू के साथ चखना, वो भी मुफ्त। आज तो मजा आ जाएगा। जैसे ही सोनुआ गेट खोलता है कि तब पर बाहर में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा, ना दारू ना पौवा। वही तो कहूँ, ये दीपकवा कब से मुझे दारू और चखने की पार्टी देने लगा। मैं जरूर कोई सपना देख रहा था। चलो जाकर सो जाता हूँ। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है कि पीछे एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। वह चुड़ैल उसे घसीट कर ले जाती है। अरे बचाओ गाँव वालों, बचाओ बचाओ, ये तो गायब होने वाली चुड़ैल है। वह आदमी बहुत चिल्लाता है पर चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती है। अगली सुबह जगन सेठ और हरिया जमींदार खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अरे हरिया, तुमने कहीं उस पियकरा सोनुओं को देखा है क्या? उस ससुरे ने मेरे 2 लाख रुपये खा गए और पता नहीं कल से कहाँ गायब हो गया है। कहीं दिख ही नहीं रहा। नहीं, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कल से ही कहीं नजर नहीं आ रहा। दिखेगा तो बता दूंगा। फिर जगन सेठ वहां से चल देता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। चुड़ैल फिर से एक गांव वाले के घर पहुंच जाती है। वह घर कलुआ चोर का था। चुड़ैल अपनी आवाज बदलकर कलुआ चोर का दोस्त टिल्लुआ जैसे करके बोलती है। अरे कलुआ, चलना। आओ, जगन सेठ के घर पर कोई नहीं है, चल वहां का सारा माल लूट लेंगे। हाँ, आ रहा हूँ, रुक थोड़ी देर, अभी खोलता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल निकली। बचाओ बचाओ, कोई है? जैसे ही चुड़ैल उसे घसीटते हुए ले जा रही थी तभी जगन सेठ की नजर उस पर पड़ जाती है। जगन सेठ की नजर पड़ते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सिर्फ कलुआ चोर पीछे से घसीटाता हुआ नजर आता है। अरे बाप रे बाप, ये तो गायब होने वाली चुड़ैल है। मुझे लगता है कि इसी ने उस यकरा सुनवा को गायब किया होगा। मुझे ये बात जाकर नेताजी को बतानी होगी। अगली सुबह जगन सेठ नेताजी को सारी बातें बताने लगता है। अरे नेताजी, आप जानते हैं, कल मैंने गायब होने वाली चुड़ैल को देखा। वो कल कलवा चोर को घसीट कर ले जा रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो अचानक से गायब हो गई और सिर्फ कलवा चोर ही घसीटाता हुआ जा रहा था। तब तो हमें इस चुड़ैल का जल्दी से जल्दी कुछ उपाय करना होगा। जाओ, जाकर पूरे गांव वासियों को कह दो कि शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो वो अपनी मौत का जिम्मेवार खुद होगा। फिर जगन सेठ वहां से चल देता है। चुड़ैल सीधे जगन सेठ के घर पर पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, गेट तो खोलिए, मैं आपके उधार चुकता करने आई हूँ। अरे वो जो आपने 2 लाख रुपए दिए थे ना, वही देने आई हूँ। हाँ हाँ, आता हूँ, रुकी रहो। 2 लाख सुनते ही जगन सेठ को लालच आ जाता है पर तभी उसे कुछ याद आता है। अरे मैं तो भूल ही गया, नेताजी ने तो गेट खोलने से मना किया था। अरे नहीं, मैं अभी गेट नहीं खोल सकता। आप कल आकर पैसे दे जाना। आपको नहीं चाहिए तो मत लो, मैं जा रही हूँ। मैं अब आऊंगी भी नहीं। आपको पैसे नहीं लेने हैं तो मत लो, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। फिर मत कहना कि मेरे सारे पैसे लूट लिए। अरे नहीं नहीं, रुको, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वह गेट खोलता है चुड़ैल उसे घसीटते हुए ले जाती है।
अगली सुबह जमींदार भागते भागते नेताजी के पास पहुंचता है। अरे नेताजी, आप जानते हैं उस गायब होने वाली चुड़ैल ने जगन सेठ को भी मार डाला। क्या उसने जगन सेठ को भी मार डाला? हाँ, अगर हम गेट नहीं खोले तब भी वो चुड़ैल अपनी आवाज बदलकर या अपना भेष बदलकर किसी ना किसी तरीके से गेट खुलवा ही लेती है। नेताजी सोच पर जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। तभी नेताजी को कुछ याद आता है। ओ, अब मुझे याद आया। इस गांव में आज से 1-2 साल पहले एक बुढ़िया रहती थी। वह एक टोटके वाली बुढ़िया थी। वह कहीं भी और कभी भी गायब हो जाती थी। उस बुढ़िया को फिर से जवान होने का भूत चढ़ा था, जिसके कारण वह लोगों को पकड़ पकड़ कर उसकी बलि चढ़ा देती थी। एक बार एक गांव वाले ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया। फिर सब लोगों ने उसको पकड़ कर मार दिया। हो ना हो ये चुड़ैल वही बुढ़िया है। ये भी गायब हो जाती है और वो भी गायब हो जाती। तो अब हम क्या करें नेताजी? मुझे लगता है उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं था, जिस कारण वो बुढ़िया मरते ही एक चुड़ैल में बदल गई। हमें इसके हड्डियों को खोजना है और उसमें आग लगा देनी है, और फिर इस बुढ़िया की आत्मा को शांति मिल जाएगी। पर हम उस चुड़ैल का पीछा कैसे करेंगे? वो तो कभी भी कहीं भी गायब हो जाती है। हाँ, ये भी एक बात है। मेरे पास एक उपाय है। जाओ, जाकर गांव वालों से कह दो कि सब अपने अपने घर के आगे में लाल रंग बिखेर देंगे। जैसे ही चुड़ैल गांव वाले में से किसी को भी पकड़ेगी, उसके पैरों के निशान पीछे पीछे बन जाएंगे और हम उसका पीछा करते करते उसके हड्डियों तक पहुंच जाएंगे और उसमें आग लगा देंगे। फिर सभी गांव वाले अपने घर के आगे लाल रंग बिखेर देते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। चुड़ैल उनमें से किसी को पकड़ती है तो उसके पैरों के निशान छूट जाते हैं। अगली सुबह नेताजी और जमींदार वहां पहुंच जाते हैं। अरे ये देखिए नेताजी, चुड़ैल हमारे जाल में फंस गई। उसके पैरों के निशान छूट गए हैं। तो फिर चल हम इस पैर के निशान का पीछा करते करते कंकाल तक पहुंच जाएंगे। फिर वहां से चल देते हैं। वह उस चुड़ैल के पैरों के निशान का पीछा करते करते उस बुढ़िया के कंकाल तक पहुंच जाते हैं। वो देख, वो रहा बुढ़िया का कंकाल। जा करके उसमें आग लगा दे। और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है।